पागलपन जरूरी है। अगर तो आज आपको सफलता चाहिए, अगर तो आज आपको सफल होना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। अब पागल से मतलब है कि आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे खुद से मतलब है, अगर वो काम करता है तो वो काम करता ही रहेगा, कोई उससे क्या कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता है, चार लोग क्या बोलते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या कहेंगे उसमें वो ध्यान नहीं देता है। अगर तो वो कोई काम करने पे जुटा हुआ है तो वो काम करता है, उसका ध्यान नहीं होता है। ऐसे ही आपको भी अगर सफलता चाहिए, सफल बनना है तो आपको पागल होना पड़ेगा, अपने काम को लेकर पागल होना पड़ेगा। और अगर तो आप भेड़ चाल की तरह चलोगे तो आप उन सारे लोगों की तरह हो जाओगे जो लोग आज जैसा करते हैं वैसा करते आ रहे हैं। अगर तो आपको सफल बनना है, कुछ अलग करना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। आपने सुना है कि जब दशरथ मांझी की पत्नी पहाड़ से गिरकर मर गई थी तो उन्होंने एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटने शुरू कर दिया था, पहाड़ काटने लगे थे। अब इतना बड़ा पहाड़ कोई छेनी हथौड़ी से कैसे काट सकता है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग की और 23 साल तक वो लगातार पहाड़ काटते रहे। ऐसा नहीं है कि पहाड़ एक दिन में कट गया, लेकिन हाँ एक दिन वो कटा जरूर है। और जब उन्होंने स्टार्टिंग की तो सारे लोग उन्हें पागल कहते थे कि क्या पागलों जैसी हरकतें करता है, कोई छेनी हथौड़ी से पहाड़ कैसे काट सकता है। लेकिन पहाड़ कटा कि नहीं कटा, आप अभी जाकर गूगल पर सर्च कीजिए दशरथ मांझी द माउंटेन में, उन पर एक मूवी भी बनी है जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें रोल किया है। तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे अपने प्यार के लिए किसी ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। अगर तो वो लोगों की बातें सुनते कि छेनी हथौड़ी से पहाड़ नहीं कटेगा, नहीं कटता है, तुम क्या पागल से हरकतें करते रहते हो, तो क्या वो आज तक पहाड़ काट पाते? नहीं काट पाते। क्या वो सफल हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन आज उन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो पागल थे अपने काम को लेकर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कहती है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इलोन मस्क, जो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। कभी वो अमीर थे? नहीं थे। उनके अंदर एक टैलेंट था पागल होने का, वो पागल होने की तरह सोचते थे, पागलों की तरह काम करते थे। उन्हें किसी ने डिग्री नहीं दी रॉकेट बनाने की, उन्होंने पहले पढ़ाई की और अपने 2 बार उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया। और सब कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रॉकेट स्पेस में जाकर वापस आ सके, सबको इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन वो पागल थे अपने काम को लेकर, जो उन्हें इम्पॉसिबल लगता था वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। लास्ट में तो उनके पास तीसरा रॉकेट लॉन्च करने का पैसे भी नहीं थे, उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया और जो तो पैसे मिले उनसे उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया। आज देख सकते हैं उनकी सफलता के किस्से दूर दूर तक सुना जाते हैं, क्योंकि वो पागल थे अपने काम को लेकर, उन्होंने वो कर दिखाया जो कि लोग सोचते भी नहीं है। अगर तो तुम्हें भी सफल होना है तो तुम्हें पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, हद पार मेहनत करनी पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। कोई कहता है कि यार मेरा काम कर दो, तो पागलों की तरह उसे इग्नोर करना पड़ेगा। कोई कहता है वहाँ शादी है चलो, उसे पागलों की तरह इग्नोर करना पड़ेगा। कोई कहता है कि यार मेरे साथ वहाँ घूमने चलो, तुम्हें मना करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप मना करोगे बेशक उनको बुरा लगेगा, वो गुस्सा होंगे, तुमसे नाराज होंगे। लेकिन अगर तुम सफल हो जाओगे तो सारे रिश्ते, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। लेकिन अगर तो आप आज उनकी बात मानकर अपने काम को छोड़कर उनके साथ को इम्पोर्टेंस दोगे तो आप जहाँ कल थे वहीं हो, वहीं रह जाओगे। अगर तो ये सारे लोग दुनिया के बारे में सोचते तो क्या वो आज सफल हो पाते? नहीं हो पाते। उन्होंने अपने काम को प्रेफरेंस दी, उन्होंने वो अचीव करके दिखाया जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि अचीव होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर पागलपन था, जिद थी, जुनून था कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो लोग इम्पॉसिबल सोचते थे वो लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया। हमारे देश के एक महान क्रिकेटर विराट कोहली, जहाँ पर आज वो हैं, क्या वो वहीं पे थे? नहीं थे। वो भी एक गरीब घर से आते थे, उनके पिताश्री एक गरीब घर से थे, मिडिल क्लास घर से थे, लेकिन उनका सपना था कि उनका लड़का एक क्रिकेटर बने। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, जब वो घर आए तो उनके पिताश्री उनको छोड़ के जा चुके थे, वो इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह चुके थे। विराट कोहली रात भर आए और अपने पापा के सिरहाने बैठे रहे, और अगले दिन जहाँ लोगों को अपने पिता का संस्कार करना था
वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट को प्रेफरेंस दी। कोई सोच सकता है कि जब किसी के पापा इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब वो कोई दूसरे काम को करने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन विराट कोहली ने उस टाइम रणजी ट्रॉफी मैच खेलकर 98 रन नाबाद बनाए और बाद में जाकर अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार किया। तो जब कोई इस सिचुएशन में आकर अपने काम को प्रेफरेंस देता है तो आप क्यों अपने काम को प्रेफरेंस नहीं देते हो? छोटा मोटा जुकाम हो जाता है, आपके पास 50 बहाने हैं कि यार मैं काम नहीं करूंगा। खांसी हो जाती है, 50 बहाने हैं। क्या आपने कभी रील देखते हुए बहाना बनाया है? कभी आपने क्रिकेट मैच देखते हुए बहाना बनाया है? कभी आपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाने के लिए बहाना बनाया है? नहीं बनाया है, क्योंकि आप अपने पढ़ाई में ज़्यादा उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो। अगर तो आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आपकी पढ़ाई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी, आपका काम आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जैसे गर्लफ्रेंड के साथ जाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए, देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, रीलें देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। उसी तरीके से अपने काम को करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो जैसे आपको क्रिकेट देखते हुए मजा आता है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए मजा आता है, मूवी देखते हुए मजा आता है, उसी तरीके से आपको अपने काम को करते हुए मजा आना चाहिए। आपको अपने काम को करते हुए मजा आने के साथ उसमें एंजॉयमेंट लेना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। क्योंकि अगर तो आपको जो मजा और चीज़ों में मिलता है वही मजा अगर आपको अपने काम में मिलने लगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके अंदर वो प्रतिभा है। आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एडिसन ने 1000 बार बल्ब को बनाया लेकिन वो नहीं बना। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं मानी, वो अगली बार बनाया और आज उनका नाम हो गया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको जो काम दिया गया वो इम्पॉसिबल था लेकिन उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। अगर तो आज आप हार मान जाते हो तो क्या होगा आपके सपनों का? क्या होगा आपके घर वालों के सपनों का? क्या आपके पापा ने हार मानी? नहीं मानी। वो आज भी काम पर जाते हैं, काम करते हैं, आपके लिए खाना लेके आते हैं। अगर वो हार मान ले तो आप भूखे मर जाओगे। आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं, अगर तो वो हार मान ले तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। अगर तो वो लोग बीमार होते हुए भी, परेशान होते हुए भी खाना बनाती हैं आपकी मम्मी, आपके पापा काम पे जाते हैं, तो आपको छोटी मोटी खांसी आने के बाद आप क्यों नहीं करते हो अपना काम? क्यों आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो? ऐसे ही चलेगा। अगर तो आज आप इतने बड़े हो गए हो, आप कुछ भी मांगते हो, आप पापा ला के देते हैं, आपने कभी उनसे पूछा है कि पापा पैसे कहाँ से लाते हो? क्या आप कभी उनके साथ गए, उन्हें काम करते हुए देखा है? नहीं देखा है। अपनी मम्मी को 50 डिग्री सेल्सियस में खाना बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। उन्हें कितनी गर्मी लगती है, कितनी तकलीफ होती है, फिर भी वो आपके लिए खाना बनाते हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ गरीबी से मेरा बेटा मुझे ऊपर उठाएगा, कुछ अजीब करके दिखाएगा। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मजा मार रहे हो। मजा, आपको शर्म आनी चाहिए। पड़े पड़े खाते हो, मजा मारते हो। आपको बातें बुरी लग रही होगी लेकिन आपको बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो अपने काम के प्रति। अगर तो आप ईमानदार होते तो आप कुछ अजीब करके जरूर दिखाते, लेकिन आपको मजा करने से फुर्सत नहीं है, आपको लोंडियाबाजी करने से फुर्सत नहीं है, आपको गेड़ियां मारने से फुर्सत नहीं है। अगर तो आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप अपना भविष्य बर्बाद करोगे, साथ में अपने पेरेंट्स का भी भविष्य बर्बाद करोगे। उन्होंने कितनी उम्मीदें की थी कि मेरा लड़का कुछ करेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है समझना। अगर तो इस वीडियो को देखकर भी आपके समझ में कुछ नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। मैं गला फाड़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, पर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर तो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कुछ कीजिए और इस वीडियो के कमेंट में आकर बताइए कि सर मैंने आपकी बात मानी और मैंने ये अचीव किया, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।